ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम क्या है उत्तर रामचरित्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने उत्तर रामचरित्र के दो श्लोकों का अध्ययन किया है। पहले श्लोक में कवि भवभूति कहते हैं कि हम प्राचीन कवियों को प्रणाम कर यह कामना करते हैं कि ब्रह्मा जी की अंशभूत जो सरस्वती है हम उसको प्राप्त करें और वह क्या है हमें आगे नाटक की रचना करने में सहायता प्रदान करे। इसके बाद में वह कहते हैं कि हम गुरुजन तुल्य प्राचीन कवियों को प्रणाम करते हैं जिसके अनुग्रह से हम रस भाव गुण अलंकार और रीति ध्वनि आदि से युक्त सहृदय के हृदय को आनंद देने वाली और आत्म प्रसादिनी कविवरों से वंदनीय सनातनी काव्य स्वरूपणी शक्ति सदा हमारे हृदय में निवास करे, जिससे कि है हम काव्य की सफलतापूर्वक विकास कर सकें। इसके बाद में दूसरे श्लोक में आपने ये पढ़ा कि दूसरे श्लोक में नांदी पाठ के अंतर्गत ही दूसरे श्लोक में आपने ये पढ़ा कि उसमें ये कहता है कि जिस तरह से भवभूति का यह ब्रह्मा है, यह समझ करके सरस्वती वंशवर्तनी के समान उनका अनुगमन करती है, ऐसे उन के द्वारा रचित उत्तर रामचरित्र का अभिनय किया जाएगा। कहने का अर्थ ये कि सरस्वती भी भवभूति को ब्रह्मा समझती है और जैसे उनको वंशवर्तनी के समान वह क्या है अनुगमन करती है, ऐसे उनके द्वारा लिखित उत्तर रामचरित्र का अध्ययन किया जाएगा। बाद में इसके पश्चात जो नट है वो कहता है कि मैं उसी रामचरित्र के जी के अभिषेक के समय का हो गया हूँ। नट कहता है अभिनय करने जा रहा है और यह कहता है कि मैं क्या है उसी के समय का हो गया हूँ। वो कहता है कि जब ब्राह्मण कुल के लिए अग्नि के समान परम पूज्य महाराज रामचंद्र जी का अभिषेक के समय जब नांदी पाठ का प्रयोग अर्थात नांदी का अर्थ है गान वाद्य हो रहा था, जब रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समय था उस समय क्या है गान हो रहा था, गान वाद्य बज रहे थे, तो फिर उनको देख करके नट कहता है कि अभी क्या है चौराहे क्या है चारण शून्य क्यों हो गए हैं, इतनी शांति क्यों है, उत्सव बंद क्यों हो गया है। तो नट कहता है कि महाराज ने जिसके स्वागत के लिए इतने दिन तक यह उत्सव किया उस लंका समर के यानी कि लंका का जब युद्ध हुआ था तब वानर राक्षस और अभिनंदन के लिए आए हुए नाना दिशाओं से पवित्र करने वाले ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि क्या है अब क्या है अपने घर को लौट गए हैं, विदा कर दिया गया है। इसलिए क्या है जब वो चले गए हैं तो रात दिन क्या है ये जो आमोद प्रमोद की क्या आवश्यकता है उसको हमने बंद कर दिया है। तब सूत्रधार कहता है कि मैं वैदेशिक हूँ, पूछता हूँ कि ये सूत्रधार उसके बाद में ये पहला श्लोक आता है, देखिएगा नट कहता है अन्यचा और भी है, क्या है देखिए जब वो ये कहता है कि सभी लोग चले गए हैं तो इन उत्सवों की क्या आवश्यकता है, तब पुनः नट कहता है कि और भी बात है, क्यों कि राम राज्याभिषेक के समय को देख करके जब इतनी शांति देखता है तो सूत्रधार के प्रश्न का उत्तर नट देता है। पहला श्लोक ये तीसरा श्लोक है, देखिए वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातरः अरुंधति पुरस्कृता यज्ञे जातु मातुराश्रमम। कहने फिर नट कहता है, क्या कहता है देखिएगा कि श्री वसिष्ठाधिष्ठिता यानी कि वशिष्ठ की अध्यक्षता में रामस्य मातरा देव्यो गता अरुंधति यानी कि अरुंधति को आगे करके अरुंधति पुरस्कृतः यानी कि अरुंधति को आगे करके
रामस्य मातरः, रामचंद्र की जो माताएं हैं यानी कि जो कौशल्या आदि माताएं हैं वे क्या है, यज्ञे, माताएं यज्ञ में, जातु जा जामा जामातुर आश्रमम, जामाता ऋषि श्रृंग के आश्रम में गई हैं। फिर से देखिएगा, वशिष्ठाधिष्ठिता देव्यो, वशिष्ठ के से की अध्यक्षता में भगवती अरुंधति, अरुंधतिम पुरस्कृतः, अरुंधति को आगे करके रामस्य मातरा, रामचंद्र जी की जो कौशल्या आदि माताएं हैं वे क्या है, यज्ञ, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जामाता, जामातुर आश्रमम, जामाता ऋषि श्रृंग के आश्रम में गई हैं। अतः अतिथियों तथा गुरुजनों की उपस्थिति में हमें क्या है, उत्सव मनाना अनुचित समझकर ये क्या है, हमने बंद कर दिया है। सूत्रधार ये भी पूछता है कि आपने ये इस तरह के जो कार्यक्रम है या जो मनोरंजन का कार्य हो रहा था इसको बंद क्यों कर दिया। तो नट कहता है कि वशिष्ठाधिष्ठिता, वशिष्ठ की अध्यक्षता में, अरुंधतिम पुरस्कृतः, अरुंधति माता को आगे करके, रामस्य, अरुंधति को आगे करके, रामस्य मातरः, रामचंद्र की जो माताएं हैं वे क्या है, यज्ञ, यज्ञ में, जामातुर आश्रमम, जामाता ऋषि श्रृंग के आश्रम में गई हैं। इसलिए सभी अतिथियों के अनुपस्थिति में, गुरुजनों की अनुपस्थिति में क्या है, उत्सव मनाना क्या है, अनुचित है, ऐसा समझकर क्या है, बंद कर दिया है। फिर सूत्रधार आगे के श्लोक में कहता है, देखिएगा, सूत्रधार कहता है, विदेशिको अस्मि इति पृच्छामि कहा पुनर्जामाता, क्या कहता है, मैं वैदेशिक हूँ, ये बताइए कि ये जामाता क्या होता है, जामाता कौन है। तो नट कहता है, कन्या दशरथो राजा शांता नाम व्यजी जनत, अपत्य कृतिका राज्ञे रोम पादाय ताम ददो। राजा दशरथ, राजा दशरथ ने क्या कहा, उसने सूत्रधार को नट कहता है कि राजा दशरथ ने के शांता नाम की कन्या वजी जनत, शांता नाम की कन्या उत्पन्न हुई और उन्होंने अपत्य कृतिका राज्ञे रोम पादाय ताम ददो, अपत्य कृतिका, उन्होंने उसे अपत्य कृतिका के रूप में राज्ञे रोम पादाय, राजा रोमपाद को उसको दे दिया। फिर से देखिएगा क्या है, राजा कन्या दशरथो राजा शांता नाम व्यजी जनत, राजा दशरथः शांता नाम कन्या व्यजी जनत, राजा दशरथ के शांता नाम की कन्या उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे अपत्य कृतिका के रूप में राजा रोमपादाय ताम ददो, राजा रोमपाद को उसने दे दिया। ये कहा उन्होंने कि विभांडक ऋषि के सुपुत्र ऋषि श्रृंग ने उससे विवाह किया। अब उन्होंने 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया और उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उनके आग्रह के कारण वे पूर्ण गर्भवती राम सीता देवी को छोड़कर गुरुजन क्या है, वहाँ पर जामाता के आश्रम में सभी चले गए हैं। इसके बाद में देखिएगा तीसरा श्लोक आता है। तीसरा श्लोक देखिए, सूत्रधार कहता है, हमें इससे क्या प्रयोजन है, आओ अपनी जाति के स्वभाव के अनुसार हम क्या है, राज्य दरबार में उपस्थित हों। नट कहता है, यदि ऐसा है तो महाराज की स्तुति के योग्य निर्देश महाराज के योग्य निर्देश प्रस्तुति के अनुसार हम क्या है, विचार कर लेते हैं। अब कहता है, सूत्रधार कहता है कि सर्वथा व्यवहर्तव्यम, हमें क्या है, जैसा सबको अच्छा लगे वैसा व्यवहार करना चाहिए, सर्वात्मना व्यवहार करते रहना चाहिए, सबको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार करना चाहिए। अब दोष रहित की संभावकुतः ह्रिय अवचनीयता, यानी कि इसमें क्या है, अवचनीयता कुतः, यानी कि दोष रहित की संभावना कैसे हो सकती है, क्योंकि दुर्जन जैसे स्त्रियों के चरित्र में, यथा स्त्रीणाम, जैसे दुर्जन लोग क्या है, स्त्रियों के चरित्र के विषय में शंका करता है, वैसे ही क्या है,
साधुत्वे वाचा साधुत्वे, वैसे ही क्या है सज्जन लोग, यदि सज्जन लोग बुरा कार्य नहीं करते तो भी क्या है दुर्जन जो है उसके व्यवहार में भी क्या है गलतियां निकालता है। तो सर्वात्मना हमको क्या है जैसा सबको अच्छा लगे वैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सूत्रधार कहता है। कुतो ह्य अवचनीयता, इसमें क्या है दोष राहित्य की संभावना कैसे की जा सकती है। यथा स्त्रीणाम, जैसे दुर्जना दुर्जनो जना, दुर्जन जन यथा स्त्रीणाम, जैसे स्त्रियों के चरित्र में विषय में शंका करता है वैसे ही वो क्या करता है साधुत्व वाचा साधुत्व, साधुत्व यानी कि जो सज्जन लोग हैं उनके विषय में भी क्या है वो दोष ही निकालता है। अतः दुष्टों के द्वारा जो दोषों के भय का जो व्यापार है उसको क्या है हमको परित्याग करना चाहिए और हमको क्या है नाटक खेलना चाहिए। तो हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि कौन हमारे लिए क्या कहेगा, इसलिए हमको क्या है अपना कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। अब हम आगे की कक्षा में 6, 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे।